दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और आज 14 अगस्त का दिन है। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। साथियों, आज भी पूरे हिमाचल प्रदेश में कल रात से लेकर बारिश लगातार और नुकसान बहुत ज्यादा। जिससे भी आप मिले बात करें, सब लोग बारिश, बरसात, बादल और इससे नुकसान की बात करते हैं। यानी बारिश का कहर इतना ज्यादा है कि अगर दो मित्र आपस में मिलते हैं तो उनके पास जो कॉमन टॉपिक है बात करने का वो बारिश और इससे बर्बादी है। हमारे मित्र यशपाल जी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग यशपाल, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। और युगल किशोर जी को भी हमारा नमस्कार। युगल जी, हाउ यू? अरुण वर्मा जी हमारे मित्र, और बसंतलाल जी जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, कुमारसर में मिलेंडी पंचायत के कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम के मार्फत आपके पूरे परिवार को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश जी, आपको हमारा प्रणाम। अपना बहुमूल्य समय आप कार्यक्रम के लिए देते हैं। हालांकि आपका प्रवास के दौरान व्यस्त कार्यक्रम भी रहता है, परंतु फिर भी आपका आना हमारे लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रतीक है। नंदलाल जी हमारे लेक्चरर हैं। गुड इवनिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जयंती माता। आदरणीय सुरेश जी। गोविंद ठाकुर सोलन से नमस्कार। संजीव मेहता जी जुड़े हैं हमारे साथ। संजीव जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? अनीता जी गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर ठीक हैं, गुड। नरेश जी जय भवानी। दोस्तों, कल 15 अगस्त है और आज 14 अगस्त। कल हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था और आज का दिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के नाम से पूरे भारत में मनाया गया। दोस्तों, भारत के हिस्से में विभाजन आया। अखंड भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, भारत अखंड था, बहुत बड़ा था। मनोज ठाकुर जी नमस्कार। राजू राजपूत जी, धैर्य भंडारी साहब, राकेश नेगी जी, धर्मेंद्र बाली जी, बॉबी द ग्रेट मंडोल से आदरणीय दीवान जी नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया थी, आर्यवर्त था, जम्बू द्वीप, अखंड भारत, विश्व गुरु, न जाने क्या क्या। और फिर गुलामी की जंजीरों में भारत यूं जकड़ा कि सोने की चिड़िया के पंख कुतर दिए गए। और जब चलते चलते 1947 आया, तब तक विभाजन तक चिड़िया उड़ने काबिल नहीं थी। सन 1800 में जिस देश का वैश्विक व्यापार में हिस्सा 28% हो, वो घटते घटते 1947 में लगभग 0.05% रह गया। और इस दौर में भारत ने अकाल देखे, दुर्भिक्ष देखे, दाने दाने को मोहताज भारतवासी देखे, और यह सिलसिला 1947 तक रहा। 47 में आजादी मिले, लेकिन विभाजन साथ था। और आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करेंगे। कुशु मेहता जी को हमारा बहुत बहुत
नमस्कार भी हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर कुशु। आदरणीय कृष्णा शर्मा जी जुड़ी हमारे साथ, नमस्कार। पार्वती ठाकुर जी को भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। एंड शायरी से हमारे मित्र, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, शायरी से मदन कौशल जी को भी नमस्कार परिवार सहित। और रणदीप जसवाल जी रामपुर से जुड़े हैं। रामपुर में क्या स्थिति है? सतलुज नदी का पानी कितने उफान पे है जसवाल साहब? और हमारे मित्र नित्य सिंह ठाकुर जी, नरेंद्र मेहता साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार। और अमित वर्मा जी, जय श्री राम। अजय श्याम जी ठियोग से जुड़े हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कांति भूषण वर्मा जी को गुड इवनिंग। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से जुड़े हैं, श्री हरि गौ सदन के संचालक। सुमन हिमराल जी दिल्ली से जुड़ी है हमारे साथ, जय श्री राम। बिल्कुल अजय जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और हमारी गिरब पंचायत से नरेश शर्मा जी को नमस्कार। बिल्कुल आदरणीय कृष्णा जी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, पर फिर भी जब भी आप आती हैं आपका आना अच्छा लगता है कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित भंडारी जी को भी नमस्कार। साथियों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आपको बहुत बहुत बधाई। कल हम 15 अगस्त मनाएंगे, लेकिन आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, अफगानिस्तान टूटा, अक्साई चिन्ह चीन खींच के ले गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमसे टूटा। हालांकि वर्चस्व अभी भी कायम है, लेकिन भारत को तोड़ने के प्रयास सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत आज भी तिरंगा फहराते हुए खड़ा है। साथियों, हमारे कुछ मित्र ज्योति गुप्ता जी, ललित भंडारी जी, इंद्रदेव को मनाते हैं। ज्योति जी डोंट वरी। ठाकुरदास जी प्रधान हमारे तत्तापानी के रह चुके हैं, स्वागत। राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। दिलीप ठाकुर साहब, जय श्री राम। यशवंत ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। चेतराम जी, बबलू जी को नमस्कार। और मेहर सिंह वर्मा जी। आदरणीय हेमचंद वर्मा जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आज फिर गानवी काशाबाड़ में बादल फटा है और रामपुर में सतर्क रहने को कहा गया है। भाई, बादल फटने का भी एक नया सिस्टम आदरणीय हेम जी शुरू हो चुका है। कल भी बादल फटा था कुरपन खड्ड में, तीर्थन में और गानवी खड्ड जो गानवी एरिया में चलती है रामपुर साइड, और कुरपन जो निर्मंड होते बागीपुल होते निकलती है, और तीर्थन जो उधर बंजार पर्वत के उस पार कुल्लू में बहती है। अब ये बादल फटने पे हम किसी और दिन तफसील में बात करेंगे। जय संघर्ष, डियर बॉबी, हाउ आर यू? भूपेंद्र वर्मा जी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद। कांगल, मोगड़ा और सांगरी की आन बान शान, भूपेंद्र वर्मा दी ग्रेट। दिलाराम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपको मेरा बहुत बहुत। मेहर सिंह वर्मा जी, राधे राधे। भूपराम वर्मा जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। बिल्कुल, नौटीखड्ड जजेड़ गांव में भारी बारिश के चलते बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल, हमारे मित्र प्रेम प्रकाश जी ने और शड़ी से हेमंत जी ने आज नौटीखड्ड का उफान पे, नौटीखड्ड अंग्रेजों के जमाने में भी नौटीखड्ड शोर करती थी बहुत ज्यादा। अंग्रेजों ने नौटी खड्ड नाम डाल दिया, पानी वहां से उठाया शिमला के लिए, और अब पता चला है कि पानी की सप्लाई बाधित हो गई है और शिमला में पानी शायद ना आए काफी दिनों तक, और कुछ गाड़ियां बह चुकी हैं, खेत टूट चुके हैं, और जजेड़ में भी कमोबेश
यही हाल है। जजेड़ में तो हम गए थे अभी कोई 4-5 साल पहले भी, जिस जबरदस्त नुकसान हुआ था। और राजेश जी जो वर्तमान में एसडीएम हैं सुन्नी में, वो उस वक्त भी तहसीलदार थे सुन्नी के। हमने इकट्ठा मिलकर दौरा किया था और बहुत नुकसान हुआ था। सुलोचना जी को नमस्कार, कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। और नारायण भंडारी जी को भी नमस्कार। संदीप मंगल साहब लिखते हैं कि सादर प्रणाम। बिल्कुल नमस्कार आपको भी। मौसम की मार से हर व्यक्ति दुखी है। बिल्कुल, मैंने कहा मंगल साहब, आज मेरा मॉल रोड पे जाना हुआ, काफी लोगों से मिला, जिनसे मिले हर कोई मौसम, बारिश, बादल, मॉनसून, डेथ्स, नुकसान, इन्हीं शब्दों पे हमारी बातचीत रही। राज नेगी जी गुड इवनिंग। प्रेम भंडारी जी को नमस्कार। हैप्पी जन्माष्टमी एंड इंडिपेंडेंस डे। कल स्वतंत्रता दिवस है और परसों जन्माष्टमी है दोस्तों। और आज विभाजन विभीषिका। दोस्तों, जो भारत का विभाजन था, जिसमें मुसलमानों को पाकिस्तान को जाना था, सिखों और हिंदुओं को भारत आना था बॉर्डर से, और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये इतिहास में सबसे बड़े माइग्रेशंस में एक रहा है, भारत का विभाजन। और जो दर्द भारत को हुआ, भारत माता को हुआ विभाजन का, वो दंश हम आज भी झेल रहे हैं। अन्यथा मैंने जैसे कहा, भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, और बरसों पुरानी सनातन संस्कारित सभ्यता अंग्रेजों ने हर तरीके से, भाषा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, व्यापार के नाम पे भारत को छिन्न भिन्न किया, और हमारी जो समृद्ध विरासत थी उसको तोड़ने का प्रयास किया। और विभाजन के समय दोस्तों 1.5 करोड़ लोग पलायन हुए इधर से उधर, और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक लोग मौत के ग्रास में समा गए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से, यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के नाम से मनाने का ऐलान किया, ताकि हम लोगों को अपनी एकता और अखंडता के बारे में सजग रहने की ताकीद मिलती रहे। हम आपस में लड़े ना, मन मुटाव ना रखें, छोटे मोटे बातों पर झगड़ ना करें, और इस हद तक ना जाएं कि देश या भारत माता के टुकड़े टुकड़े हमको करने पड़ जाए। इसीलिए आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश ने मनाया, और इस बात पे चर्चा की कि अब भारत का विभाजन ना हो, अपितु अखंड भारत बनाने की दिशा में भारत अग्रसर हो। आगे बढ़ते हैं। पुष्पा शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, परगना चौथा के खड़कू गांव से। स्वागत आपका बहुत बहुत। और मनोज ठाकुर लिखते हैं कि साहब जी, इस बार हम लकी हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे स्टेट लेवल का सरकाघाट में मनाया जा रहा है। बट शॉक्ड ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स, रियली चिंतनीय विषय। चलिए आपको बधाई। बिल्कुल 79th इंडिपेंडेंस डे सरकाघाट में, और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सरकाघाट, परेड की सलामी लेंगे, भाषण देंगे, घोषणाएं करेंगे, बच्चे डांस करेंगे, लोग ताली बजाएंगे, और देश यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। मनोज जी, खास तौर से पे सरकाघाट वासियों को हमारा बहुत बहुत बधाई संदेश कि प्रदेश का प्रादेशिक
लेवल का स्वतंत्रता दिवस सरकाघाट में मनाया जा रहा है। हमारे मित्र हुक्म जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में हुक्म आप आई जाते हैं, आपका धन्यवाद। सुलोचना जी गुड इवनिंग। सुमन हिमराल साहब लिखते हैं कि सुमन हिमराल जी दिल्ली से लिखती हैं कि वी शुड थिंक अबाउट द रीजन ऑफ दिस डिजास्टर। देखिए, कुछ देवता खफा हैं, कुछ प्रकृति खफा है, कुछ इंसान बेसमझ हो गया है, कुछ जमाने की मार है, कुछ लालच का परिणाम है। सबको मिला दें तो आज की तस्वीर बनती है। और अगर सरकार के हल्के कानूनों को भी शामिल कर दिया जाए तो तस्वीर पूरी हो जाती है। अमर नैन जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, नमस्कार नैन साहब। और इंजीनियर त्रिवेंद्र मेहता जी बहुत दिनों के बाद। नांज, सुंदर जगह सुंदर लोग। त्रिवेंद्र मेहता जी नांज में इस वक्त, आपका स्वागत बहुत बहुत। राजेश वर्मा जी को नमस्कार। साई मूवी कुमारसन, वंडरफुल टू हैव यू हियर, नमस्कार। अमर नैन जी और गिरब से नरेश शर्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। रामपुर से दीपा सिंगला जी गुड इवनिंग। दीपा जी कैसी हैं आप? वीरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। रोडू से कैलाश जज्ञान साहब जय श्री राम। प्रमार सिंह वर्मा जी कैसे हैं आप? आपको भी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मोहन ठाकुर गुड इवनिंग। सत्यपाल जी कैसे हैं आप? हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भूपेंद्र वर्मा राइट्स, प्रकृति से खिलवाड़ छेड़छाड़ करने का परिणाम, बादल का फटना जारी। लगभग कोई 26-27 जगह बादल फटा है ये पिछले 4-5 दिनों में, छोटा बड़ा सब। पू से लेकर तकलेत से लेकर जनता दो चीजों से परेशान है आजकल, ऊपर इंद्र नीचे सुखविंद्र। ये तो आपकी बड़ी पुरानी अदा है बॉबी, कुछ ना कुछ नया चटक कर फेंक देते हैं और फिर लोग उसका मजा लेते हैं। आजकल ऊपर इंद्र नीचे सुखविंद्र, गोल्ड। और हमारे मित्र राज गौतम साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की। अंकु द ग्रेट, हाउ आर यू? बहुत दिनों से बात नहीं हुई आपसे। ठाया कांगल की सुंदर वादियों से। आत्माराम जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। रमेश शर्मा जी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मुकेश शर्मा जी लिखते हैं कि सर, वुड यू एट्रीब्यूट दीज कैलेमिटीज प्राइमरीली टू ह्यूमन एक्टिविटी और टू नेचुरल कॉजेस? मुकेश जी, एक वो कहावत है हमारी पहाड़ी में कि कुछ घराट ढीला और कुछ गेहूं शिला, यानी कुछ गेहूं गीला है, कुछ घराट ढीला है, तो आटा जो है वो ढंग से नहीं पीसा जा रहा है। कहने का मतलब जमीनी स्तर पे हमने जमीन को कमजोर किया है, जमीन का हक हमने छीना है और जमीन पे हमने वो कृत्य किए हैं जो धरती माता पर नहीं करने चाहिए थे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और अगर ऊपर से भी कुछ हो रहा है तो ऊपर से भी होने के लिए कारण नीचे ही है। डैम्स, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और जेसीबी मशीन्स की वाइब्रेशंस, टनल्स, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में परिवर्तन। क्योंकि जब तापमान चेंज होता है, टेम्परेचर, तो पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। और एक आकलन के मुताबिक अब तो 50 सालों में धरा का जो टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है। और जब
तापमान चेंज हो जाता है तो मेल्टिंग, स्नोइंग, आइसिंग, रेनफॉल, वेपर्स, इवेपोरेशन, विंड्स, हवा चलती है गर्मी के कारण। जब तापमान में ऊपर नीचे होगा तो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ हवा चलती है और गर्म होकर हवा ऊपर उठती है। उसका स्थान लेने के लिए ठंडी जगह से हवा वहां पे आती है और वो पूरा मॉनसून, साइक्लोन्स और ये सब बनते हैं सिर्फ एक फैक्टर, टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंक्रीट के मकान, मेटलिंग, जमीन खत्म, झाड़ी पत्ती, पेड़ पौधे साफ किए जा रहे हैं और वातावरण में जो गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन जो परत टूट रही है, अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की सीधे धरती पे आ रही है, प्रोटेक्शन नहीं है और यातायात, ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, ट्रेन ट्रैफिक, गैसेस उत्सर्जन, ये सब मिलाकर और ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। हम लोग 8-9 बिलियन लोग हो गए पूरे वर्ल्ड में अब। जब हमारी स्वतंत्रता हुई थी 1947 में, हम मेरा ख्याल 33-35 करोड़ थे। आज हम 142-45 करोड़ हो चुके हैं। इतने सारे लोग, इतनी सारी ब्रीदिंग, इतना सारा वेस्ट, इतनी सारी गार्बेज, ये सारा टेम्परेचर को इफेक्ट करता है और ज्यों ही तापमान बढ़ा चीजें बिगड़ जाती हैं। मेरी नजर में रूट कॉज ऑफ दिस एंटायर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन इज राइज इन टेम्परेचर। जब जल का तापमान बढ़ता है, वेपर्स का, विंड का, रेन का, तो ये बादल फटना वगैरह, ये सब चीजें, ये टेम्परेचर का फैक्टर इसमें एक अहम है। बाकी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन तो फैक्टर ही है। आदमी कहां जाए? आदमी को लालच ही इतना है, यहां जाऊं, वहां जाऊं, यहां बनाऊं, वहां बनाऊं, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। बसु विशाल नेगी द ग्रेट, नमस्कार, हाउ आर यू? आदरणीय राज गौतम साहब को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश शर्मा जी हमारे मित्र, गुड टू सी यू। राजेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं और धर्म सिंह जी को नमस्कार। टैगोर साहब, एस टैगोर जी, सूर्यवंशी जी नमस्कार। शिव कुमार जी, गुड टू सी यू। कसोग और हिमाचल पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। टैगोर साहब रामपुर से जुड़े हैं। शिव कुमार जी, थैंक सो मच, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और नंदलाल शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी और घनश्याम भंडारी जी, दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड टू सी यू, गुड इवनिंग। मुकेश कुमार जी ने प्रश्न किया था कि वो, उसका मैंने जवाब दे दिया। मुकेश जी, आई होप आई कुड आंसर योर क्वेरीज। सुनिधि सूजी को नमस्कार, हमारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की लीडिंग एडवोकेट। सुनिधि जी, आपको हमारा नमस्कार और गुड टू सी यू, और भाजपा की नेत्री भी हैं। देवराज वर्मा जी लिखते हैं, सर शुभ रात्रि, नमस्कार। बिल्कुल, बरसात ने लोगों को डरा दिया। कल रात बहुत बरसात हुई, काफी डर पैदा हो गया है। देखिए देवराज जी, पानी, आग और हवा, ये तीनों खतरनाक हैं, पर तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक पानी है। अभी आप भी देवता पंदुई साहब से कुछ अर्ज करो कि सर आपकी बहुत मानते हैं पंदुई देवता हमारा। देवराज जी, देवता साहब पंदुई से हमारी अर्ज है कि वो भगवान इंद्र तक संदेश पहुंचाएं कि बारिश बंद करें। बेइंतहा बरसात हो गई है, नुकसान बहुत हो गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए पंदुई देवता महाराज कुछ कृपा करें और लोगों की रक्षा करें, जैसे आप सदैव
करते आए। और इसी बीच केवल राम बुशहरी साहब रामपुर से, ख्याल रखिएगा बुशहरी साहब, रामपुर में हालात बड़े नाजुक हैं, तो हमने डैम ही दुनिया भर के बना दिए। सतलुज नदी भी क्या करे बेचारी, हर जगह डैम ही डैम, कोल डैम तक। मनोज ठाकुर, सर जी देवताओं को मनाना बहुत जरूरी है। देवलोक संस्कृति ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। हम लोगों को इस बारे में बहुत कुछ सोचना होगा, तभी यहां सिविलाइजेशन बचेगी। नहीं मनोज जी, देवताओं को तो देखिए, हम देवताओं के पास हमारा सबसे बड़ा कैरेक्टर में फॉल्ट यही है जो मुझे आज तक समझ आया। हम मंदिर जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, देवी माता को मनाते हैं, देवता को घर लाते हैं, दो कारण से। या तो हमने कोई गलत काम किया है, हम उसका प्रायश्चित करते हैं कि भगवान कर दिया गलत काम तो मैंने, मुझे माफ कर दिया, सजा मत दियो। गलत काम कर लिया, गलत को ठीक करने के लिए हम देवता के पास जाते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमको कुछ चाहिए, एग्जाम में पास हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हम अमीर बन जाएं, हमारा व्यापार चल पड़े, हमारी दुकान चल पड़े, हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, हम नाक रगड़ेंगे, हम मत्था रगड़ेंगे, हम लटक झटक के पहुंचेंगे, नंगे पांव आएंगे, पर हमारी मन्नत पूरी हो जाए। पहला पॉइंट ही मन्नत का है। माफ कीजिएगा, मैंने कहीं और रिलीजन में ये मन्नत वाला इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। सिख लोग सुबह शाम गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ नहीं मांगते, अरदास और शीश झुकाने जाते हैं सिर्फ। मुस्लिम लोग की नमाज पढ़ते हैं 5 बार, कुछ मांगते नहीं है। यहूदीज, हम कुछ ऐसे हैं, माफ कीजिएगा मनोज जी, मुझे नहीं मालूम मैं कहां तक ठीक बोल रहा हूं पर जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूं। हम मांगने ही जाते हैं, या मांगने जाएंगे, या मनाने जाएंगे, या जो पाप किया है, गलती की है, चोरी की है, सीना चोरी की है, उसका प्रायश्चित करने जाएंगे। तो भाई मनोज जी ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम पेड़ भी काटें, डैम भी बनाएं, नदी को भी लूटें और जेसीबी भी चलाएं, आरा भी चलाएं और फिर देवताओं को मनाएं कि देवता साहब माफ कर देना, कुछ नहीं करना आपने। ऐसा नहीं होगा। इंसान गलती करेगा तो भगवान दंड देगा। और इस दुनिया में कल किसी ने बड़ा सुंदर कमेंट किया था, इंसान पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है और जीव जंतु, जानवर, परिंदे, पक्षी, ये सब पर्यावरण मित्र हैं। जीव जंतुओं में से, पशु पक्षियों में से हर एक कीट पतंगे, मक्खी मच्छर, सब किसी न किसी रूप में पर्यावरण को बनाने, सजाने, संवारने में व्यस्त है। सिर्फ इंसान ही उसको तोड़ने, लूटने और दोहन करने में मसरूफ है। और फिर हम हाथ धो के जीव जंतुओं, जंगली जानवरों के पीछे पड़े कि इनको भगाओ, दूर करो, गली मोहल्ले से, गांव से, जंगलों से। ये बेचारे जाएंगे कहां? पर्यावरण के असली मित्र जीव जंतु, जानवर, पक्षी, परिंदे हैं और पर्यावरण के असली दुश्मन हम लोग हैं। फैसला मनोज आपको करना है। जितना मुझे लगता था मैंने बताने का प्रयास किया, और मैं चाहूंगा इसके ऊपर आपकी कोई टीका टिप्पणी हो तो हम भी अपना थोड़ा विजन स्पष्ट करें, ठीक करें, आगे बढ़ते हैं। और पूर्व मनेंद्र सिंह जी हमारे मित्र, भाजपा के नेता हैं और चंबा एमसी के पूर्व चेयरमैन, लिखते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे मित्र हैं, भाई हैं और विश्वविद्यालय के समय से हम साथ, लिखते हैं कि प्रकृति द्वारा जो आपदा है
उसमें हम सब कहीं ना कहीं दोषी होंगे। बिल्कुल। नशा जो हिमाचल के अंदर चिट्टा, पेपर और अन्य, उस विषय पर कभी पूरा ध्यान अपने इस समय पर दें और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी परिवार और समाज में क्या है, कृपया सबका मार्गदर्शन करें। ठीक है मनिंदर जी, आई एम सॉरी। आज तो हम विभाजन, विभीषिका, स्मृति दिवस पे बात करेंगे। पार्टीशन के दौर में क्या क्या हुआ, भारत कैसे कमजोर हुआ, और इन आपके विषय हमारे संज्ञान में हैं। किसी न किसी दिन जरूर इनसे हम बातचीत करेंगे। और मनु जी लिखते हैं कि तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी आन, जो झुके इसके आगे वह हर भारतीय महान। बिल्कुल, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, ट्राइकलर। सिमी शांडिल्य जी जुड़ी हैं हमारे साथ। सिमी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, और आप कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। और हमारे मित्र प्रवीण कंवर साहब जुड़े हैं। प्रवीण जी, अपने बिजी शेड्यूल से आप धमक जाते हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल, हाउ आर यू? काजल इज अ टीचर, ग्रेट टीचर इंडीड। निखिल वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रवीण कंवर जी, भूपेंद्र ठाकुर जी लिखते हैं नमस्कार, थानेदार कोटगढ़ की सुंदर वादियों से। भूपेंद्र जी अब कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जगबंधु वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, भरेड़ी कुमारसन से जुड़े हैं। राष्ट्रा जी, मेयर सिंह जी हमारे नारकंडा क्षेत्र से, जदून सीहल नारकंडा, और नमस्कार जगबंधु वर्मा जी। सिमी शांडिले जी लिखते हैं कि वी डिस्ट्रॉय द नेचर इट विल हार्म अस डेफिनेटली। बिल्कुल, सिमी जी ने बहुत सही कहा कि अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति को हम बर्बाद करेंगे तो ये हमें बर्बाद करेगी, और कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है। आदरणीय भूपरावर में लिखते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का माल रोड पर कैंडल मार्च था। बारिश के बावजूद भी यह मार्च आयोजित हुआ। यह मार्च राहुल गांधी के चुनाव आयोग पे किए जा रहे हमले को सही ठहराने के लिए किया गया है। चुनाव आयोग ने इसको सही नहीं ठहराया है। चलिए, चुनाव आयोग की अपनी बात है, लेकिन लोकतंत्र में सब पार्टी, सब नेताओं को अपनी अपनी बात कहने का हक है। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। और आज हम भी थे माल पे। आदरणीय भूपेंद्र वर्मा जी से मुलाकात हुई थी, चलते चलते अच्छी मुलाकात हुई थी, छोटी थी पर अच्छी थी। इंजीनियर शुभम शर्मा द ग्रेट, हाउ यू माय डियर ग्रेट मैन, गुड टू सी यू। सोलन से जुड़े हैं शुभम हमारे साथ। पिंकू शर्मा जी को नमस्कार, जय माता दी। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे, रोज जुड़ते हैं कुलदीप जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टैगोर साहब लिखते हैं कि डीए पर फिर से एम्प्लॉय को बिग जीरो, बिग गवर्नमेंट, नो डी अनाउंस्ड, व्हाट इज ग्रेट मैनेजमेंट सरकार। बिल्कुल टैगोर साहब, इंतजार कीजिएगा। मनोज ठाकुर, आई विल थिंक इट टू बी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल, मैंने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी ऊंची ऊंची पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। उनका जो एरिया है ग्लेशियर्स का, पिछले 30 सालों के मुकाबले बहुत कम रह गया है। पोल्स पे आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर वहां भी पिघल रहे हैं, सी लेवल उठ रहा है, और जो पानी है वो अंदर को आ रहा है तटीय इलाकों में। और वार्मिंग से समुद्री लहरें और हवा की लहरें प्रभावित होती हैं, इसीलिए मॉनसून इरेटिक या ज्यादा कम होता जा रहा है। सारा ये तापमान का चमत्कार है। इंसान की बॉडी जब खराब होती है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर एक रूट कॉज सब चीजों का लें तो इट इज राइज इन टेम्परेचर। बादल फटना भी, ये जब गर्म हवा पानी के वेपर्स के साथ मिलती है तो सब इकट्ठे होकर बादल के रूप में फट जाते हैं। द सोल रीजन इज टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसके तो बीसियों कारण है।
किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। We try to save environment for last 40 years. People thought lightly of it. Results are before us. Scientists always warned us, but our greed is responsible for this whole destruction. Wonderful. सचिन कुमार जी को नमस्कार। हमारे मित्र चुनीलाल ठाकुर जी, अ ग्रेट टीचर, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। ज्योति गुप्ता जी, सर्व विज्ञान वरदान है या अभिशाप? हम बड़े बड़े बम कभी समुद्र में फाड़ रहे हैं, कभी हवा में फाड़ रहे हैं, उससे तो कुछ फर्क पड़ता होगा सर? पड़ता है। गोला बारूद फटने से कितनी हीट जनरेट होती है। इट इज ऑल अबाउट हीट। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उससे रेडिएशंस एंड हीट एमिशन होती है और वो सब वातावरण में ही जाती है। बड़े बड़े रॉकेट ऊपर जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रहे हैं, इलॉन मस्क के रॉकेट जा रहे हैं। कितना ईंधन लगता है, हाइड्रोजन, हीलियम, और फिर जाके सैटेलाइट ऊपर जाता है। और वो जो चीज, और इतना टेम्परेचर होता है कि पूछो मत। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। संतोष श्याम जी नमस्कार। कपिल गोपाल शर्मा जी हेलो, हाउ यू डियर कपिल। गिरधारी वर्मा जी प्रधान साहब हमारी गहनी पंचायत के जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। राज ठाकुर जी, जय श्री राम। राजेश ठाकुर जी, अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा अक्सर करते रहते हैं, नमस्कार। मोहनलाल बुशेरी जी को नमस्कार। शेर सिंह जी, जय श्री राम। राजेश ठाकुर, जय नीलकंठ महादेव, जय बिजली महादेव, जय श्रीखंड महादेव और जय किन्नर कैलाश। सब भगवान शिव के निवास स्थान है। गौ को घर से दूर किया है, बिल्कुल। पुष्पा ठाकुर जी, जय राधे कृष्णा। वसु शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मदनलाल शर्मा जी, जय श्री राम। नरेश शर्मा जी, गौ माता का सम्मान समाज का कल्याण, यह नया नारा है, ऐसा होना ही चाहिए। केशव ठाकुर जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, नमस्कार। सुमित ठाकुर दी ग्रेट, जय हिंद जय भारत। टैगोर साहब, सुमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। टैगोर साहब लिखते हैं, श्रीखंड जैसे पवित्र स्थान पर कुछ लोग रंगोलियां को मनाने जाते हैं। हर जगह, हर मंदिर के स्थान पर लोग यही काम कर रहे हैं आजकल। वहां पर गंदगी फैलाने, वीडियो बनाने, सब कुछ करते हैं। जब गंदगी चारों दिशाओं में फैलेगी तो शिव तांडव तो कभी भी हो सकता है, जो आजकल सभी देख रहे हैं। बहुत लंबा वक्तव्य लिखा है। तांडव तो कभी हो सकता है, जो आजकल सभी देख रहे हैं। फिर भी शिव महाराज ने पिछले कल सब पर मेहरबानी कर दी, सफाई करके गंद एक जगह नहीं फेंका, वरना पूरे रामपुर व कुल्लू का नक्शा आज बदल दिया होता। बिल्कुल, हमें पवित्र जगह पर यात्रा करने पर सख्ती बरतनी होगी, नियमों का पालन करना होगा, वरना शिव अपने तांडव करने में देरी नहीं करेंगे। सही फरमाया आपने। देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के दो पहलू हैं। जितना जरूरी भौतिक है उतना जरूरी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक तौर पे हमको मजबूत होना लाजमी है। नरेश शर्मा लिखते हैं, गौ माता का सम्मान समाज का कल्याण। आज दुख की बात है कि हमारी गौ माताएं जिन्हें माता का दर्जा देते हैं, सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं, भूखी प्यासी कचरा खा रही हैं। ये पाप है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही। पार्वती जी कालियाटी से जुड़ी हैं, नमस्कार। नरेश ठाकुर जी हमारे मित्र, गुड टू सी यू नरेश जी। आदरणीय नरेश शर्मा जी भी आगे हैं कार्यक्रम में, आपका स्वागत। दोस्तों, आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब इसके बाद भारत का और कोई विभाजन ना हो और पूरा देश अखंड भारत बनाने की दिशा में अग्रसर हो, इस मन मंतव्य के साथ आज की बात आपके साथ हम यहां समाप्त करने से पहले आप सबको कल 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और उसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, उसकी भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग जुड़े हमारे साथ। इस वक्त सनी गर्ग जी हमारे साथ आ चुके हैं कार्यक्रम में, गुड इवनिंग। और कांगड़ा देहरा से रूपा शर्मा जी, जय मां ज्वाला मैया। और नारायण सिंह जी हमारे भाजपा जिला शिमला के उपाध्यक्ष, जय श्री राम। और ये भी सभी को 15 अगस्त दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं।
आपको भी आदरणीय नारायण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जन्माष्टमी की भी। आशु मेहता जी जुड़ चुकी हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वक्त हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिएगा। कल हम फिर और कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पर्यावरण प्रेमी जरूर बने। अपने घर, मकान, परिवार, गांव, पंचायत, वार्ड, तहसील, जिला को सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए, शिक्षित बनाइए और वहां के पर्यावरण को बचा के रखिएगा। ज्योति गुप्ता जी, शुभ रात्रि, नमस्कार। और प्रधान हमारे घेणी के गिरधारी वर्मा जी को भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सनी गर्ग, बधाई बहुत बहुत। और सिरमौर नाहन के युवा नेता प्रदीप सिंगटा साहब, गुड इवनिंग। प्रदीप जी हाटी समुदाय की लड़ाई दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक लड़ चुके हैं, कोर्ट्स तक लड़ चुके हैं और समाज के बीच भी। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको, प्रदीप जी, बधाई। मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।